इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमातपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। आगरा के बाग स्थित बजरंग आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कथा में सुखदेव राजा परीक्षित की जन्म कथा के साथ महाभारत के प्रसंगों का वर्णन किया। इस दौरान भीष्म को वणों की शया और जटायु को शक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि भीष्म पितामह द्रौपदी के चीर हरण के समय मौन रहकर सत्य का साथ देने का साहस न जुटा पाए। वहीं माता सीता के हरण के समय जटायु एक पक्षी होकर भी उस लंकेश से भिड़ गया, जिससे इंद्र व सभी देवता घबराते थे। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा, आज जो सनातनी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर मौन है, उनकी भी दुर्गति निश्चित है। देश के जवानों की जरूरत आज धर्म की रक्षा के लिए, अन्यथा 15 से 20 वर्ष से अधिक समय के लिए सुरक्षित नहीं हमारा देश। बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजो और बांग्लादेश से हिंदू भाई बहनों को भारत लाना सरकार का दायित्व है। बाह के चौरंगा बीहड़ गांव के बजरंग आश्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे दिन आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने श्रीमद् भागवत कथा में महाभारत के विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने यदि अपना समय नाचने, गाने और शराब में बर्बाद किया तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। भारत को सुनिश्चित रखना हो तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए। दुनिया भर में सताए जाओगे तो भारत में शरण लोगे, और जब भारत में ही सताए जाओगे तो कहां भागोगे। समय की मजबूरी है इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना, परंतु बच्चों को हर रोज 10 से 15 मिनट भजन का अभ्यास करवाना चाहिए। इससे न केवल उनका चरित्र निर्माण होगा, बल्कि वह ईश्वर के प्रति आस्था और संस्कारों से जुड़ सकेंगे। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। श्री कृष्ण ही ध्रुव सत्य है, परंतु आज लोग असत्य का सहारा लेकर विजय हो जाते हैं। असत्य से दुनिया को मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु परमात्मा को नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, किसी को गिराकर नहीं बल्कि किसी को सहारा देकर ऊपर उठाकर विजयी बनाना सिखाएं। कथा विश्राम के उपरांत आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अरुण चतुर्वेदी, पवन चतुर्वेदी, दीपक शर्मा, कृपा शंकर दीक्षित, अनुपम मिश्रा, वीरेंद्र चतुर्वेदी, हिमांशु, अमृतांश, ओम, सूर्यांश, अवधेश, राजेश, नरेश, हरिओम, पंकज, पवन, राघव आदि उपस्थित थे। वर्शिप एक्ट की दुहाई देने वाले पहले 1992 व 93 में कश्मीर में गिराए मंदिरों को बनवाएं आगरा। 1951 वर्शिप एक्ट की दुहाई देने वाले पहले ये बताएं कि 1992-93 में कश्मीर में गिराए मंदिर को अब तक क्यों नहीं बनवाया गया। वक्फ बोर्ड मामलों में भी हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता और वर्शिप एक्ट मामले में भी हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता, और उनके पास किसी के भी मकान और मंदिर में नोटिस चिपकाने की छूट है। हिंदुओं के साथ ये विश्वासघात उन्होंने किया जो सनातन को नष्ट कर सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाना चाहते थे। जातियों के भेदभाव से ऊपर उठे हिंदू और एकजुट हों। जो आज गुरुजी ने बोला, जो हमारे जो बांग्लादेश में जो हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हमें। उससे हमें बहुत उत्साह मिला, हम उससे बहुत प्रेरित हैं। और ये मैं हर अपने हिंदू भाई से बोलना चाहूँगा कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत भीड़ है, बहुत जन जोर शोर है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आ रही है। उम्मीद है कल और ज़्यादा पब्लिक आई, जितनी आए चाहिए उससे डबल। भक्तों में कैसा उत्साह है? बहुत उत्साह है। सनातन हिंदू एकता के बहुत समर्थक है। आज महाराज जी ने क्या कहा ऐसा जिससे कि सनातन एकता के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया। बांग्लादेशी जो हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है उनको अग्रेसिव करने के लिए, भारत लाने के लिए उन्होंने जोर दिया। और जितने बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ वापस भेजने के लिए उन्होंने जोर दिया। और मुख्य रूप से सांसद आपने हमारे ठाकुर जी ने कहा कि वहाँ के हिंदुओं सब एक एक परिवार गोद लें और 1000 लोग हिंदू परिवारों को वो खुद अपने ट्रस्ट से करना चाहते हैं, ट्रस्ट को गोद लेना चाहते हैं अपने। आज के जो कथा ये हो रही है, ये बाह विधानसभा जो ये हमारा बाह क्षेत्र है, आप भी जानते हैं ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है और काफ़ी दस्यु प्रभावित रहा पिछले काफ़ी लंबे समय से। बहुत सारा यहाँ का ऐसी घटना रही, लेकिन महाराज जी ने जो यहाँ पर आके जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको जो संस्कार देने का काम किया। दूसरी बात, सनातन बोर्ड
जो बनाया जाए इसकी मांग को लेकर वो यहाँ पर वो कथा में उन्होंने आह्वान किया है। बड़ी संख्या में लोग उनके इस आह्वान से जुड़ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि इस देश और दुनिया में क्या हो रहा है। जो बांग्लादेश जैसी जो घटनाएं इस दुनिया के अंदर हो रही है, हिंदू समाज अपने आप को प्रताड़ित और अपमानित महसूस कर रहा है। तो महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी जो ये आह्वान लेकर आए हैं, तो इसके लिए हम सब लोग उनके आभारी हैं। क्षेत्र में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे बड़ा उत्साह है। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।